बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कासिम अली है और जो मेरे ग्रुपमेट हैं उनका नाम है ज़मामा ज़मान और हम दोनों का जो सेक्शन है वो 1 है। जो हमारा एसक्यू का जो प्रोजेक्ट है जो उसका नाम है वो है लुक एंड गाइड। लुक एंड गाइड बेसिकली एक ऐसी ऐप है जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन और ब्लाइंड पर्सन जो है उनकी कुछ रोज़मर्रा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। मतलब उनके जो सराउंडिंग के अंदर कुछ उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर उनकी प्रॉब्लम आ रही होती हैं, जो उनको रोज़ाना ज़िंदगी में हर्डल्स आ रहे होते हैं, उनको कुछ कुछ को सॉल्व करने की इसमें कोशिश की गई है। इसकी आगे एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे देता हूँ। अगर हम फर्स्ट पे बात करते हैं जी हमारा जो प्लानिंग का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर क्या है और उसका बनाने का पर्पज़ क्या है। अगर हम इसकी बात करें क्वालिटी प्लानिंग के डॉक्यूमेंट की इसका जो पर्पज़ है वो बेसिकली अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है और इसके जो इसके स्टेक होल्डर हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है सर उनको देखना है और उसके स्कोप अपने सिस्टम के स्कोप को जानने की कोशिश करनी है कि ये सिस्टम ज़रूरत क्यों पेश है। अगर हम अपने इस विजुअली इम्पेयर पर्सन की स्कोप जो हमारा सॉरी लुक एंड गाइड जो हमारा प्रोजेक्ट है, अगर इसके स्कोप की बात करें, तो इसमें क्या है कि जो विजुअली इम्पेयर पर्सन है और जो ब्लाइंड पर्सन है, वो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ से मुराद कि वो ऑब्जेक्ट जो उनके गिर्द सराउंडिंग्स में होते हैं, वो एक कैमरे के थ्रू, अपने एक मोबाइल के कैमरे के थ्रू उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ डिटेक्ट करने से इधर क्या मुराद है कि उसकी वो नेम देख सकते हैं, उसकी लोकेशन देख सकते हैं। उसके अलावा वो अगर कोई उनके पास कोई प्रोडक्ट है, उनकी कोई चीज़ उनके सराउंडिंग में कोई पड़ी है, ऐसे उसको वो उसको कोई चीज़ लेबल वगैरह वो देख सकते हैं, उसका प रीड सॉरी रीड कर सकते हैं। उसके बाद वो कोई भी पर्सन है, उसके एक्सप्रेशन वो को देख सकते हैं, उस बंदे को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, ये बंदा है क्या? इसी तरह इसके आगे अगर बात की जाए, तो इसके जो स्टेक होल्डर नेक्स्ट जो उसका मतलब इसके इस प्रोजेक्ट में जो मेन जिन पे फ़ोकस किया हुआ, वो इसमें क्या है कि यूजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है। उसके अलावा इसका एक पेरेंट गार्डियन है, चाइल्ड गार्डियन है और एडमिन है। अगर हम बात की जाए आगे कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के बारे में मैं आपको बता रहा था उसकी फंक्शनैलिटी और वो आगे उसका वो क्या कर सकता है कि वो ना अपनी जो है ना एक अलर्ट मैसेज जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, वो किसी प्रॉब्लम के अंदर आ जाता है, उसे कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है, तो वो क्या है कि वो मतलब एक अलर्ट मैसेज जनरेट कर सकता है। अलर्ट मैसेज जो वो पेरेंट गार्डियन को भी रिसीव हो रहा होगा, चाइल्ड गार्डियन को भी रिसीव हो रहा होगा। पेरेंट गार्ड इधर कौन है? पेरेंट गार्ड इसके पेरेंट्स होंगे और जो चाइल्ड मतलब गार्डियन है वो इसका कोई भी पीए, इसके घर में कोई भी काम करने वाला या कोई भी इसके अंकल आंटी कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम अपने प्रोजेक्ट के आगे उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो पेरेंट गार्डियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि वो अपने जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उसकी हिस्ट्री को देख सकते हैं, उसकी करंट लोकेशंस देख सकते हैं, उसकी हिस्ट्री की लुक जो हिस्ट्री सॉरी उसकी लोकेशन की जो हिस्ट्री है उसको देख सकते हैं। इसी तरह अगर पेरेंट गार्डियन जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो ऐड कर सकते हैं, डिलीट, सर्च, अपडेट के फंक्शन कर सकते हैं। चाइल्ड गार्डियन के लिए चाइल्ड गार्डियन को भी ऐड कर सकते हैं। अगर चाइल्ड गार्डियन की बात की जाए, वो अपनी हिमसेल्फ डिटेल को ऐड कर सकता है, अपना पोर्टफोलियो वगैरह बना सकता है। ये सर इसके अगर इसके स्कोप में अगर अगर इसके बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करें कि हाँ, इस प्रोजेक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई और ये प्रोजेक्ट मतलब ये जो प्रोजेक्ट हम ये जो एक ऐप बना रहे हैं लुक एंड गाइड के नाम से, ये है क्या? लुक एंड गाइड जो है ये एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो एक कोई भी वीडियो इम्प्रेशन वो अपने मोबाइल के थ्रू मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होगा। सर जिस तरह कि आपको भी पता होगा या मतलब जितने भी मेरे क्लास वाले साहब मतलब सब भी जानते हैं कि विजुअली जो इम्पेयर पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा आजकल टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है, उनके लिए न्यू न्यू मतलब कोई स्टिक बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ, हमने इस ऐप को क्यों बनाने की कोशिश की और ये ऐप का बेसिक मतलब इस ऐप की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो ये है कि सर जिस तरह अगर हम कोई भी एक स्टिक बनाते हैं उनके लिए जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सर उसकी अगर कास्ट को देखा जाए और या इस ऐप की कास्ट को देखा जाए सर 50% का तकरीबन फ़र्क महसूस होता है। जिस तरह कि सर एक ऑर्गेनाइज़ेशन थी, उसने ना स्टिक बनाई थी ब्लाइंड पर्सन के लिए। वो सर स्टिक की कीमत तकरीबन 1 लाख थी और सर वही हम एक चीप सॉल्यूशन में एक चीप प्राइस में या प्राइस भी क्या मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपना ये एफआईपी जो कर रहे हैं, मतलब ये लुक एंड गाइड के नाम से जो हम ऐप बना रहे हैं, सर ये वो सिर्फ सिंपली एक यूज़ कर सकता था। जिस तरह के एक मोबाइल है सर, ये तो हर एक बंदे के पास होता है। कोई भी अगर हम अपने इस माशरे में देखें तो एक कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन हो गया या कोई भी सर सिंपली जो भी टच स्क्रीन वाला कोई भी फ़ोन है वो हर बंदे के पास है। तो वो सिंपली सर वो हमारी ऐप को इंस्टॉल करके और अपनी कुछ ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ना कुछ अपनी वो चीज़ों को देख पा रहे होते हैं। कुछ अपने कैमरा मतलब कैमरा के थ्रू अपने सराउंडिंग्स की जो चीज़ें उनको ऑब्जेक्ट को हैं वो मतलब पर्सन है वो चीज़ें उनको डिटेक्ट कर पा रहे हैं, कोई अलर्ट मैसेज जनरेट कर में किसी भी अगर परेशानी में है तो वो अपनी ये सारी ना एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पा रहे हैं।
सर अपने प्रोजेक्ट के अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इसके इसमें जो हम अगर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि विजुअली इम्पेयर पर्सन है, वो क्या है कि उसकी जो उसको इश्यूज हैं सर, वो जो उसे प्रॉब्लम आ रही है सर, उनको हम एक उसके कैमरे के थ्रू ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। सर इसके अंदर अगर हम बात की जाए इंटरनेट की, तो इंटरनेट इसके अलावा भी मतलब इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मतलब एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा डेटा पड़ा हुआ है। तो हमारी ऐप क्या है, मतलब हमारी ऐप उनसे डिफरेंट क्या दे रही है? हमारी ऐप उनसे डिफरेंट ये दे रही है कि पहली बात तो इसमें ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो है मतलब देखा जाए तो हमारे सिस्टम को जो मतलब एक ओवर क्या कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो ना एक ही ऐप के अंदर आ रही हैं। और इसी तरह सर अगर इसमें देखा जाए कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट विदाउट इंटरनेट इजीली आप ये हमारी जो ऐप है यूज़ कर इससे। अगर इसके टेक्निकल कंस्ट्रेंट की बात की जाए तो सर टेक्निकल कंस्ट्रेंट के अंदर किसमें ये है कि हम इसमें विजुअल स्टूडियो जो उसका है, विजुअल स्टूडियो जो होता है एंड्रॉइड के लिए, हम उसे यूज़ कर रहे हैं। अगर जो हम इसमें हम कौन सी टेक्नोलॉजीज या मतलब कौन कौन सी टेक्निकल लैंग्वेजेस इसमें यूज़ कर रहे हैं, वो इसमें एक डॉट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और उसके फ्लटर जो है उसका मतलब फ्रेमवर्क है। इसकी अगर डेटाबेस की बात की जाए तो वो डेटाबेस में हम इसका फायरबेस यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम अपने सिस्टम को ट्रेन करना, जिस तरह ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, ये जो सिस्टम हम ट्रेन करेंगे ये हम मशीन लर्निंग के थ्रू कर रहे होंगे। और ये इसमें टेंसर फ्लो लाइट जो है वो हम टेक्नोलॉजी इसके अंदर वो देख रहे होंगे, उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। उस पे अपने मतलब अपने नेटवर्क मॉडल जो है वो अपने हम उस पे ट्रेन कर रहे होंगे। अगर इसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट की बात की जाए तो सर जैसा कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि मतलब मैं एक मेरा नाम कासिम और दूसरा वो ज़मामा ज़मान है, हम 2 मेंबर हैं। और हम अपने वो पार्ट डिवाइड करके इस तरह अपने कुछ काम जो है हमने वो डिवाइड करके उनको परफॉर्म किया है। और ये प्रोजेक्ट हमें विदिन 1 एंड 2 वीक्स में ऑलमोस्ट हमने इसे कंप्लीट किया है। और अगर इसी तरह सर इसकी बात की जाए इसके फेजेस में कि हमने कौन-कौन से इसमें इसके अलावा क्या-क्या काम है, और मतलब इसका एक टेक्निक मतलब जो एक प्लान डॉक्यूमेंट है उसमें और क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम इस पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पे हमने काम किया हुआ है। उसके अलावा सर हमने इसके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है उसके अंदर क्या देखा है, उसके अंदर हमने टेस्ट डाटा बनाया है और टेस्ट के डाटा के आगे टेस्ट केसेस बनाए हैं। और टेस्ट केसेस के अंदर हमने वैलिड और अनवैलिड सिचुएशन जिस तरह की होती है वो एक्सप्लेन की है। और इसी का जो टेस्टिंग का जो हमने टूल यूज़ किया है सर वो सेलेनियम है। और इस तरह नेक्स्ट अगर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात की जाए तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है इसके अंदर हम कंट्रोल फ्लो को बता रहे हैं। और इसके अंदर सर हम इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको थोड़ा उस पे देखा है। और उसके ऊपर टेस्ट केस का जो डिज़ाइन है, जो उनके फ्लो चार्ट वगैरह है उन पे काम देखा है। उसके बाद सर जो हमने आगे इस पे देखा है वो हेरिस्टिक इंटरफेस डिज़ाइन टेस्टिंग जो है उस पे थोड़ा देखा है। इसके अलावा सर हमने एक क्वालिटी गोल की इसमें बात की हुई है। और इसमें जो बग रिपोर्ट है वो हमने देखा हुआ है। सर इसी तरह आगे हम बात करते हैं जी, हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वालिटी गोल। हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी और हमारे इसमें कुछ यूजेबिलिटी हमारे सिस्टम की कैसी है, हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी भी हमारे सिस्टम के अंदर है कि नहीं, इसकी यूजेबिलिटी, वो सारा कुछ हम आगे इसके क्वालिटी प्लान का सॉरी जो इसका क्वालिटी गोल है जो उसका डॉक्यूमेंट है सर उसके अंदर देखते हैं। क्वालिटी गोल के अंदर जो हमारा ये लुक एंड गाइड है, जिस तक मैं आपको अपने पूरे सिस्टम का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि वो ये वाले मतलब वो सारे ये टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। सर इसी तरह अगर हम इसमें बात करें की जाए कि हमारा जो क्या सॉफ्टवेयर है वो जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनकी जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है क्या उनको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट है क्या। सर मैं उसके रिक्वायरमेंट की तरफ जाता हूँ कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें विजुअली इम्पेयर पर्सन की, तो विजुअली इम्पेयर पर्सन की इस ऐप जो लुक एंड गाइड ऐप है उसके अंदर क्या-क्या उसके काम है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ कि जिस तरह से पहली बात तो ये है कि मतलब वो अपने आप को रजिस्टर कर रहा होगा सर, वो लॉगिन कर रहा होगा। उसके बाद क्या है कि वो जब लॉगिन कर लेगा वो अपनी कुछ मेन जो काम है उनको परफॉर्म करेगा। वो मेन काम में क्या है कि सर वो अपने वो क्या है कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में क्या है कि उसका नेम बता रहा होगा, ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताएगा हमारा सिस्टम उसे कि मतलब ये इसकी मतलब इस साइड पे पड़ा है। इसी तरह सर हमारा सिस्टम विजुअली इम्पेयर पर्सन की और कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो टेस्ट को रीड करेगा। जो मतलब हमारे स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट भी है। उसके अलावा सर वो टेस्ट को रीड करने से क्या मुराद है कि सर वो किसी भी प्रोडक्ट का कोई लेबल बता देगा। फॉर एग्जांपल सर अगर हम इसमें लेते हैं जी लेज़ को एग्जांपल लेते हैं, लेज़ का एक पैकेट की एग्जांपल लेते हैं। सर लेज़ के अगर पैकेट को हमारा सिस्टम मतलब उसे रिकॉग्नाइज करता है तो वो क्या बताएगा कि इसका ऊपर जो लेबल है उसे क्या देगा लेज़। से अगर वो उसकी प्राइसिंग बता देगा कि इसकी प्राइस क्या है, ये चीज़ें कुछ इसमें डिटेक्ट कर रहा होगा। सर इसी तरह अगर हम बात करें आगे कि हमारा जो फेस
को डिटेक्ट, ऐसा फेस को आइडेंटिफाई कर सकता है और फेस को एक्सप्रेशन, जो फेस के एक्सप्रेशन है उनको देख। इसी एग्जांपल सर हम लेते हैं कि कोई भी सर कोई भी विजुअली इम्पेयर पर्सन है, वो किसी मीटिंग के अंदर बैठा है, तो सर वो अपने जो उसके मीटिंग के जो मेंबर्स होंगे सर, उनके एक्सप्रेशन को देख सकेगा कि वो हैप्पी है कि सैड है, या मतलब उसकी बात से उनका वो क्या, उनका एक्सप्रेशन क्या है सर। इसी तरह सर के जो विजुअली इम्पेयर पर्सन है, वो कोई अलर्ट जनरेट करवा सकता है। वो किसी प्रॉब्लम, अपने घर से कहीं बाहर जाता है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, सिंपली वो एक अलर्ट के मैसेज पे, बटन पे क्लिक करेगा और उसके जो पेरेंट गार्डियन होंगे, उसके जो चाइल्ड गार्डियन होंगे, उनके पास एक अलर्ट मैसेज चला जाएगा, अलर्ट मैसेज जाएगा उनके पास। तो ये है सर। आगे मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह के आगे जो इसका है कि मतलब इसके पास कुछ इसके पेरेंट गार्डियन होंगे, एक पेरेंट गार्डियन होगा और एक चाइल्ड गार्डियन होगा। पेरेंट गार्डियन इसमें क्या है कि उसका मेन पेरेंट हो सकते हैं। चाइल्ड गार्डियन क्या है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वो उसका कोई पीए वगैरह या उसके कुछ चाचा ताई आंटी कुछ भी हो सकते हैं। इसी उसी सेम उसी तरह जिस तरह एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन रजिस्टर होता है, ये भी रजिस्टर होगा, उसी तरह ये लॉगिन हो रहा होगा। और हाँ, इधर अब एक इसकी मेन काम बताता हूँ। जब चाहे जो हमारा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जब वो अपना क्रिएट अकाउंट कर लेगा, उसके बाद उसके पास एक पिन होगी। वो उस पिन के थ्रू अपने ये जो है ना पेरेंट गार्डियन और चाइल्ड गार्डियन, उसके थ्रू वो ना उसके अंदर ऐड हो रहे होंगे, मतलब उसके साथ लिंक हो रहे होंगे। उसके साथ-साथ सर ये सर्च कर सकता है, व्यू कर सकता है चाइल्ड गार्डियन, पेरेंट गार्डियन, मतलब पेरेंट गार्डियन, चाइल्ड गार्डियन को। उसके साथ-साथ ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। ये इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ में आ जाएगा सर। उस तरह जो अलर्ट मैसेज पे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की तरफ से आया हुआ है सर, उसे ये रिसीव कर सकता है। सॉरी, रिसीव नहीं कर सकते, इसके पास रिसीव होगा उसका, ये आगे रिस्पॉन्स कर सकता है। और इसी तरह सर अगर बात की जाए तो पेरेंट गार्डियन जो है उसकी जो करंट लोकेशन है विजुअली इम्पेयर पर्सन की वो लोकेशन को देख सकता है सर। इसके साथ साथ अगर हम बात की जाए तो सर जो है ये एक पेरेंट गार्डियन जो है सर वो मतलब लोकेशन देख रहा है, लोकेशन की हिस्ट्री देख रहा है। और लोकेशन की हिस्ट्री देख रहा है सर। इसके अलावा सर वो आगे जो है क्यूरी है, कोई भी मतलब उसे कोई भी कोई मसला आ रहा है, कोई भी मुझसे मतलब कोई भी ऐप को यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे पेरेंट गार्डियन को सर वो एडमिन से क्या कहते हैं, एडमिन से वो सर अपना कोई भी क्यूरी कर सकता है, कोई भी। इसके सर साथ-साथ अगर हम चाइल्ड गार्डियन की बात की जाए, तो जो चाइल्ड गार्डियन है सर वो भी जो उसी जिस तरह पेरेंट गार्डियन अपना क्रिएट अकाउंट कर जिस तरह क्रिएट अकाउंट करेगा, उसके साथ-साथ सर क्रिएट अकाउंट करने के साथ-साथ सर वो इसमें और क्या कर सकता है कि सर वो अपना लॉगिन हो रहा होगा, सर वो अपनी हिमसेल्फ डिटेल को ऐड कर रहा होगा। सर इसके अलावा वो हिमसेल्फ डिटेल ऐड कर रहा होगा। डिटेल ऐड करने में से वो पिक्चर, अपना जेंडर, अपना वो सीएनआईसी वगैरह ये चीज़ें सारी ऐड कर रहा होगा। उसके अलावा सर अगर हम बात की जाए वो डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करेगा। इसके अलावा वो अपने आप को अपडेट कर सकता है, अपना वो अकाउंट मतलब डिलीट कर सकता है। जिस तरह के एक पेरेंट गार्डियन मतलब विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन से लिंक होता है, इसी तरह वो भी एक यूनिक चाइल्ड गार्डियन में एक यूनिक पिन के साथ रजिस्टर हो रहा होगा। इसी तरह सर अगर इसकी बात की जाए वो जो उसे मैसेज आया था चाहे जिस तरह पेरेंट गार्डियन को विजुअली इम्पेयर पर्सन की तरफ से मैसेज आता है, इस तरह एक चाइल्ड गार्डियन जो उसे भी एक मैसेज आया होगा विजुअली इम्पेयर पर्सन की तरफ से, उसे उसे भी वो उस मतलब अलर्ट मैसेज को रिसीव कर सकता है। इस तरह का सर अगर चाइल्ड गार्डियन जो है वो विजुअली इम्पेयर पर्सन की करंट लोकेशन को देख सकता है, उसके अलावा उसकी हिस्ट्री को देख सकता है लोकेशन की। और सर इसी तरह वो भी एडमिन से कोई ना किसी को मैसेज है तो वो भी क्यों इसका जो क्वेरी कर सकते हैं। इस तरह का जो चौथा चौथा जो इसका स्टेक होल्डर है, अगर उसकी बात की जाए तो जो इसका चौथा स्टेक होल्डर है उसमें क्या है कि सर वो भी मतलब अपना लॉगिन हो रहा होगा, अपने ऐप को मैनेज एंड कंट्रोल कर रहा होगा। और सर इसके अलावा वो अपने अपनी जो भी उसकी ऐप है उसकी स्टैटिस्टिक्स मतलब उसमें कितने यूजर आए हैं वो सारे व्यू कर रहा होगा, उनको देख सकते हैं। इसके अलावा सर अगर बात की जाए कि वो जो मतलब उसे पेरेंट गार्डियन और चाइल्ड गार्डियन की तरफ से जितनी भी क्यूरीज आई हैं सर उनको वो रिप्लाई कर सकता है। और एडमिन शैल भी मतलब वो उसकी ना मतलब आगे जो है ना ऐप की जो रेटिंग है सर उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सर अगर रिक्वायरमेंट के साथ-साथ अगर हमें अपने सॉफ्टवेयर में देखें कि मतलब अगर हम इसमें जो बेसिक बात कर रहे थे वो क्वालिटी गोल था, तो क्वालिटी गोल में सर हम जो इसमें अपने प्रोजेक्ट पे जो हमारा मेन फ़ोकस है वो उसकी क्वालिटी पे है और इसके सिस्टम को इस बात पे देखना है कि जो हमारा डाटा है, जितना भी इसमें जो भी कुछ हमारे सिस्टम की आउटपुट आ रही है, अगर हमारे इसमें डाटा है, तो वो करेक्ट है, रिलायबल है, मैनेजेबल है। और जितना भी है वो मतलब उसमें एरर एरर कितने नहीं है। उसके साथ जो इसकी आउटपुट आ रही है वो कितनी रिलायबल है और वो यूज़ेबिलिटी
यूज़ेबिलिटी उसकी क्या है और वो क्या जो हमारा स्टेक होल्डर है, क्या उसकी वो मतलब रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही? सर ये है। सर इसमें आगे एफिशिएंसी अगर जो हमारा जो सिस्टम में अगर जो स्टेक होल्डर है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है सर, उनको वो उनकी एफिशिएंसी क्या बेहतर है और उसके जो टाइम है सर, उसके वो क्या ऑन टाइम पे वो सारा कुछ कर रहा है। और अगर उसके एफिशिएंसी उसके मतलब एक्यूरेसी की बात जाए, सिस्टम की एक्यूरेसी पे अगर देखा जाए तो उसकी एक्यूरेसी कैसी है? सर इसके साथ-साथ आगे अगर हम बात करें अपने सिस्टम के कुछ डिज़ाइन की कि हमारा सिस्टम है किस तरह का, और उसके कुछ मैं आपके साथ इमेजेस शेयर करता हूँ। सर ये हमारे सिस्टम की एक मेन स्क्रीन होगी जिसके ऊपर हमारे तीनों स्टेक होल्डर्स आ रहे होंगे। सर इसी तरह नेक्स्ट अगर देखें, अगर को इनमें से किसी अगर ये जो मेन स्क्रीन है अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, तो वो सबसे पहले क्या है कि सर, या कोई भी हमारा स्टेक होल्डर है, वो सबसे पहले क्या है कि सर वो अपना क्रिएट अकाउंट करेगा। उसके लिए ये फॉर्म है। उसी तरह से वो आगे वो अपना लॉगिन कर रहा होगा। उसके बाद सर वो जो उसमें से कुछ किसी वो जो 3 हमारे स्टेक होल्डर थे मेन स्क्रीन के, उसमें किसी एक पे डिटेक्ट करता है, फ जो सॉरी डिटेक्ट कह रहा हूँ कि मतलब वो एक पे क्लिक करता है। तो अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन पे क्लिक करता है तो आगे उसके पास ये स्क्रीन सारी आ जाएगी, और इस स्क्रीन के अंदर वो जो उसके जो मेन फंक्शनैलिटी है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, फेस डिटेक्ट करना, टेक्स्ट को रीड करना, अलर्ट मैसेज होना, सब वो उसके पास शो होना शुरू हो जाएगी। उसके नीचे एक ना मतलब वो स्पीकर लगा होगा, उस स्पीकर से वो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है उसमें जा सकता है वॉइस ओवर के थ्रू। अगर वो उनमें से किसी भी ऑप्शन को क्लिक करता है तो उसके बाद ऑप्शन क्या उनके पास आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे फॉर एग्जांपल उसने क्लिक किया है, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बाद उसके पास ना ये एक स्क्रीन आ रही होगी। उस स्क्रीन में से फिर उसे आगे सेलेक्ट करना होगा क्या वो पिक्चर खींचना चाहता है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग में जा रहा है। और इसी तरह अगर वो देखे कि अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग में जाता है, ठीक है, और उसने मतलब किसी बंदा है उसको देखना है कि ये बंदा है कौन, ये एक्सप्रेशन क्या है, फर्स्ट वो क्या कहते हैं जी कि वो एक पिक खींचता है अपने कैमरे के थ्रू, और वो उससे डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई ये मेरे सामने कौन बंदा है। उसमें क्या है कि हमारा जो उसे हमारी ऐप है, जो हमारा जो सिस्टम है, उसे बता रहा होगा कि भाई ये जो तूने पिक्चर खींची उसके अंदर सिर्फ एक बंदा है, ठीक है। उसके बाद उसका नाम जो है वो कासिम अली है, और उसके बाद जो उसकी लोकेशन है वो मतलब वो अब आपके फ्रंट मतलब आपके सामने खड़ा है। उसके बाद उसका जो एक्सप्रेशन है, उसके फेस एक्सप्रेशन है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसी तरह सर अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर है तो लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी मतलब वो चलता भाई जैसा ये तकीर है, मतलब उसे वो चलता हुआ दिखा रहा है, एक लड़का है उसका नाम तकीर है, वो उसे दिखा देगा, उसका एक्सप्रेशन बता रहा है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसके फ्रंट पे खड़ा है। सर इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में भी इसी तरह होगा कि वो कैमरे को ओपन करेगा, इस तरह वो कोई भी जो उसके सामने होगी उसे वो उसकी पिक लेगा, पिक के थ्रू भी उसे ये सारा कुछ बता रहा होगा कि ये इसका नाम मतलब उसका लेबल जो है वो लेज है, और उसकी जो प्राइस है वो 30 है। इसी तरह सर अगर हम बात की जाए आगे अलर्ट मैसेज के पे, जो हमारा विजुअली इम्पेयर पर्सन है, वो किस तरह एक अलर्ट मैसेज वो उसे किसी भी होगा, वो अपने फॉर एग्जांपल कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, वो अपने घर से कहीं बाहर गया है, वो किसी हर्डल में है, वो किसी परेशानी में है, तो वो अपने पेरेंट गार्डियन चाइल्ड गार्डियन को कोई भी अलर्ट मैसेज भेज सकता है, वॉइस ओवर के थ्रू भी भेज सकता है, और वैसे भी बटन पे क्लिक करने के साथ भी भेज सकता है। इसलिए सिंपली उसे एक बटन पे क्लिक करना होगा और उसका वो मैसेज जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। सर इसी तरह अगर बात की जाए आगे पेरेंट आगे वो आ गया हमारा चाइल्ड गार्डन जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को ऐड कर रहा होगा, मतलब उसके थ्रू ऐड हो रहा होगा। जो वो कैसे ऐड होगा, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के पास जो एक पिन होगी, जो मैं पिन की बात कर रहा था, वो इस तरह एक स्क्रीन होगी, उस पे पिन ऐड करेगा और वो ऐड हो जाएगा। सॉरी वो जो है हमारा पेरेंट गार्डियन। इस तरह अगर चाइल्ड गार्डियन की बात की जाए, चाइल्ड गार्डियन के पास वो भी इसी तरह वो जो चाइल्ड गार्डियन है वो भी पेरेंट गार्डियन की तरह ही पिन के थ्रू ऐड हो रहा होगा। और उसके बाद उसके पास ना ये एक स्क्रीन आ जाएगी जिसके अंदर उसे अपना पोर्टफोलियो अपडेट करना होगा। पोर्टफोलियो के अंदर अपना वो सारा चीज़ें वगैरह डालनी होंगी, सॉरी चीज़ें डाटा डालना होगा। और उसके साथ वो करंट लोकेशन देख सकता है विजुअली इम्पेयर पर्सन की उस टाइम किधर है, और वो हिस्ट्री देख पाएगा कि वो विजुअली इम्पेयर पर्सन की हिस्ट्री किधर है, मतलब हिस्ट्री कितनी जगह पे वो किधर किधर उसने मूव किया है। इसी तरह आगे अगर हम देखें इसकी के ये इसकी करंट लोकेशन भी वो देख सकता है कि हमारा सिस्टम जैसे मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ कि वो करंट लोकेशन देख सकता है। इस तरह से कोई एक मैप शो हो रहा होगा जिसके अंदर उसकी करंट लोकेशन आ रही होगी। इसी तरह से अगर मैं हिस्ट्री के ऊपर बात कर रहा था कि उसकी हिस्ट्री सी कर सकता है, इस तरह कुछ उसकी हिस्ट्री भी उसे दिखाई दे रही होगी। सर इसी तरह अगर आगे हम चलते हैं और बात करते हैं कि हमारे सिस्टम का जो इंटरफेस है जो उसको डिज़ाइन किया है हेरास्टिक, मतलब उसमें इंटरफेस कैसा है, उसके मतलब ये जो हेरास्टिक है इस डॉक्यूमेंट पे आते हैं, और इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे सिस्टम जो है उसकी यूजिबिलिटी, उसकी विजिबिलिटी, उसकी सिस्टम की कैसी है। सर अगर इसी तरह इसको देखा जाए
तो जो यूज़ेबिलिटी या जो हमारा सिस्टम है जो उसके अंदर हेडर है कि वो क्या मतलब हर एक पेज पे आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, उसके बारे में ये थोड़ा यस वो जी आ रहा है, जो डिस्प्ले है वो हेडर हर ज़ाहिर-सी बात है आएगा। उसके बाद अगर आइकन की बात की जाए, वो मतलब आइकन की जो कंसिस्टेंसी है वो कितना मतलब वो शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, किस तरह की उनकी विज़िबिलिटी किस तरह की है, वो सारा क्लियर भी शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये सारा इधर मैंने एक्सप्लेन किया है अपने इस पूरे डॉक्यूमेंट में। इसी के साथ-साथ सर इसके अगर बात की जाए, अगर फीडबैक वाला कोई आपके अंदर कुछ जितने भी स्टेक होल्डर उनका कोई फीडबैक का भी कोई ऑप्शन है, एक्शन कर रहा है जी, कर रहा है जी, ऐसा है। उसके बाद अगर कोई एरर आ जाता है तो वो किस तरह अपने सिस्टम में आप बता रहे हैं कि पॉपअप मैसेज शो हो रहा है, जी बिल्कुल शो हो रहा है, ये इस तरह। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें अ, हमारे पास जो है वो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अगर मैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अगर मैं डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पहले ये बता दूँ कि हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अपने इस प्रोजेक्ट की ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्यों की? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है जो बेसिकली जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है आपके सिस्टम की उसकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की जा रही होती है। उसमें जो उसमें जो उसकी फंक्शनैलिटी होती है उसके अल्टरनेटिव मतलब फ्लो देखा जा अल्टरनेटिव उसका सॉल्यूशन देखा जा रहा होता है कि क्या मतलब इसका जो भी अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो यूजर नेम ऐड कर रहा है तो वो किस टाइप का यूजर नेम होगा, इसमें सारा कुछ उसकी मतलब बेसिक फंक्शनैलिटी को एनहांस करने की कोशिश की जा रही होती है। अगर हमारा सिस्टम जो है जैसा कि मैंने आपको रिक्वायरमेंट के आगे वो क्वालिटी गोल वाले डॉक्यूमेंट में आपको बता चुका हूँ कि इसका जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्या विजुअली इम्पेयर पर्सन अगर उसका फर्स्ट स्टेक होल्डर था, विजुअली इम्पेयर पर्सन था, वो क्या था कि वो अपना क्रिएट अकाउंट कर रहा था। तो अगर विजुअली इम्पेयर पर्सन के क्रिएट अकाउंट की बात की जाए तो उसमें एक फॉर्म था। फॉर्म में क्या था कि फर्स्ट वो यूज़र नेम ऐड करेगा। यूज़र नेम में क्या था कि वो मतलब एबी मतलब वो अल्फ़ाबेटिक कोई भी न्यूमेरिक ऐड करेगा और अल्फ़ाबेटिक कोई भी वो वर्ड ऐड करेगा। तो उसकी अनवैलिड सिचुएशन में क्या होगा कि वो अनवैलिड वो मतलब अल्फ़ान्यूमेरिक नहीं हो सकता, मतलब अल्फ़ान्यूमेरिक होगा तो फिर भी वो एरर दे देगा। मतलब कुछ भी इस तरह का अर्थमेटिक कोई भी सिंबल ऐड करेगा तो फिर भी क्योंकि यूजर नेम में सिर्फ ओनली मतलब सॉरी ये अल्फाबेटिक वैल्यू ही होती है। तो जो हम टेस्टिंग के सॉरी सॉरी मैं आपको पहले बताना भूल गया हूँ, जो हम टेस्टिंग के लिए जो टेक्निक यूज कर रहे हैं अपने इस टेस्टिंग की ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर वो है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। जैसा कि ये मैंने इधर इसके अंदर अपनी ये इस टेस्ट डाटा के अंदर मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आगे जो हमारे मेरे पास अपना नेक्स्ट टेस्ट डाटा है वो है जी पासवर्ड के लिए, और वो भी विजुअली इम्पेयर पर्सन के रजिस्टर फॉर्म के अंदर ही है कि वो अपना उसका जो पासवर्ड है इसके अंदर जो मैंने वैलिड सिचुएशन के अंदर जो इसमें मैंने लिमिटेशंस लगाई हैं वो ये हैं कि वो 8 से कम डिजिट्स ऐड नहीं कर सकता, उसमें अपर केस होना अपर लेटर होना चाहिए 1, उसमें कोई लोअर लेटर लेटर भी होना चाहिए, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। इसी तरह अगर इसकी अनवैलिड में ये है कि अगर वो कुछ भी इससे कोई बरक्स ऐड करेगा, फॉर एग्जांपल वो 8 से कम डिजिट ऐड कर सकता है, वो ओनली लोअर ऐड करे या ओनली अपर ऐड करे तो वो उस एरर हमारा सिस्टम उसे दे दे। हमारे पास जो नेक्स्ट टेस्ट डाटा है वो है जी ईमेल के लिए कि ईमेल जो है उसमें क्या है जी कि ईमेल के लिए फर्स्ट तो ये है कि एट द रेट ऑफ मस्ट होना चाहिए, उसमें अल्फाबेटिक भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, अपर लोअर दोनों हो सकते हैं, उसमें एक डॉट कॉम आएगा वो होना चाहिए, मतलब जिसपे वो एंडिंग हो रहा हो। इसके बरक्स अगर कुछ भी वो इसके अलावा कोई इसमें कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी तो वो हमारी ईमेल इनकरेक्ट होगी और हमारा सिस्टम उसे बता सकता है। इसी तरह अगर हम अपने सिस्टम की आगे बात की जाए इसमें मोबाइल नंबर अगर वो फॉर्म के अंदर ऐड कर रहा है तो वो क्या है जी कि उसके डिजिट्स जो हैं टोटल वो 11 होने चाहिए और वो स्टार्ट जो है वो 03 से होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अगर कोई भी बंदा अगर पाकिस्तान के अंदर रह के हमारी इस ऐप को यूज़ कर रहा है तो उसमें क्या है कि वो जितने भी नंबर हैं वो 03 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 03 होना चाहिए। उसके अलावा आगे मुख्तलिफ कोड्स वगैरह, और इसके अलावा अगर कुछ भी वो ऐड करेगा अल्फान्यूमेरिक कुछ भी इस तरह कोई भी वैल्यू ऐड करेगा तो वो अनवैलिड होगी। इस तरह अगर ये हो गया हमारा विजुअली इम्पेयर पर्सन है उसका फॉर्म हो गया रजिस्ट्रेशन का। इस तरह अगर एक बात की जाए लॉगिन की तो वो जैसा कि हमारे सारे के सारे स्टेक होल्डर ही लॉगिन भी होंगे और सबका सेम ही एक फॉर्म होगा। उसमें क्या हो रहा है कि सर वो अपना एक यूज़र नेम ऐड करेंगे और अपना पासवर्ड ऐड करेंगे। पासवर्ड यूज़र नेम जो ऊपर डिफाइन किया होगा जैसा कि वैलिड में मैंने दिया है, ये ऐड करेंगे तो इट्स ओके, अगर नहीं ऐड करेंगे तो वो आउटसाइड वैलिड मतलब अनवैलिड होगा। इसके बाद जो डेट नेक्स्ट मेरे पास टेस्ट केस है वो है जी कि अगर विजुअली इम्पेयर पर्सन है वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या है जी कि जितने भी हमारे अगर स्टेक होल्डर है उसके जितनी भी फंक्शनैलिटी है जितने भी उसके काम है
वो उनको परफ़ॉर्म करने के लिए उसको ना कैमरा ओपन करना पड़ेगा। कैमरा ओपन में ये है कि अगर उसका कैमरा अगर ओपन हो रहा है तो इट्स ओके, अगर नहीं ओपन हो रहा तो उसका मतलब कैमरा वर्किंग में है कि नहीं वर्किंग में, इसको चेक करने के लिए ये मेरा टेस्ट केस हो गया। इसी तरह अगर नेक्स्ट बात की जाए कि वो अगर मैंने जिस तरह देखा कि ऊपर अब बात की है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में ये है कि जो मैंने अपने सिस्टम को ट्रेन किया होगा, जो उसमें मैंने डाटा डाला होगा, अगर उसमें से कोई भी वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करवा, अगर उनमें से कोई चीज़ है तो एज़ अ डमी मैंने ये इधर दिए हैं। अगर उसमें से कोई चीज़ है तो वो उसको डिटेक्ट कर देगा, अगर उसमें से कोई भी आउटसाइड है तो वो कुछ भी डिटेक्ट नहीं करेगा। और ये इसके ऊपर मैंने एक टेस्ट में अगर इसी तरह पेरेंट गार्डियन की बात की जाए तो ये भी इसी तरह अपना क्रिएट अकाउंट करेगा, बनाएगा, उसी तरह लॉगिन होगा। तो आगे उसके अगर मैंने उसको मतलब स्किप कर दिया क्योंकि वो सेम ही विजुअली इम्पेयर पर्सन की तरह हो रहा होगा। तो इसमें आगे जिस तरह की मैंने आपको अपने पूरे सिस्टम में पहले बता चुका हूँ कि एक जो है ये पेरेंट गार्डियन जो हैं, ये जो चाइल्ड गार्डियन ये एक मतलब पिन के थ्रू ऐड हो रहे होंगे। तो पेरेंट गार्डियन जो है वो चाइल्ड गार्डियन को एक पिन के थ्रू जिस तरह ऐड करेगा। पिन में मैंने क्या उसकी टेस्टिंग में किया उसमें क्या होगा जी कि उसमें ये होगा कि वो ना 5 डिजिट होंगे, मस्ट बी 5 डिजिट होंगे और उसमें अल्फ़ान्यूमेरिक कुछ भी नहीं हो सकता, ओनली वो डिजिट्स में ही होगा। ठीक है? ये इसका इस पे मैंने टेस्ट केस कर दिया है, टेस्ट डाटा बना दिया है। इसी तरह अगर टेस्ट डाटा की बात करें इसमें कि इसमें सर्च अगर एक चाइल्ड गार्डियन जो है वो सर्च कर रहा है जो पेरेंट गार्डियन जो है चाइल्ड गार्डियन को सर्च कर रहा है तो वो उसमें क्या है कि उसके यूज़र नेम से सर्च कर सकता है। उस पे टेस्ट डाटा बना दिया। ट यूज़र नेम जैसे कि मैं बता चुका हूँ मतलब फर्स्ट पे ही कि यूज़र नेम जो है वो हमारे इसके अंदर ना ओनली वो अल्फ़ाबेटिक हो सकता है या किसी और मतलब फॉर्म में नहीं हो सकता। इसमें अगर बात की जाए कि जो हमारा पेरेंट गार्डियन है वो अपने चाइल्ड वो सॉरी एडमिन से किसी किस्म की क्यूरी कर सकता है। तो क्यूरी में क्या है कि वो मतलब अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक किसी किस्म की भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन उसमें मैंने एक लिमिट लगा दी कि वो ना 80 से कम डिजिट उसमें सिर्फ़ होंगे। तो इसमें क्या है कि अगर वो 80 से कम होंगे डिजिट जो भी उसने वो करैक्टर ऐड करा होगा तो वो इट्स ओके वो हमारा उसे मैसेज जाएगा और अगर इससे ज़्यादा होंगे तो हमारा सिस्टम उसे कह रहा होगा कि आप इससे कम करें या मतलब इससे ये आपका नहीं जा सकता मैसेज। इसी तरह इस पे मैंने एक टेस्ट केस बना दिया। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट टेस्ट केस की बात करूँ, तो इसमें जैसा ये हमारा ऐड है, ये वो अपना जो चाइल्ड गार्डियन की अगर बात की जाए, तो ये भी उसी तरह अपना क्रिएट अकाउंट करेगा, लॉगिन होगा और आगे अगर अब अपना पोर्टफोलियो जब बना रहा होगा, उसके अंदर क्या है कि वो इमेज ऐड कर रहा है। इमेज पे मैंने टेस्टिंग किया है कि इमेज की ये वाली जो फाइल्स हैं ना, वो सिर्फ़ हमारा सिस्टम यही एक्सेप्ट करेगा। अगर इसके अलावा कुछ भी होगा, तो अब वो सिस्टम वो जो इमेज है, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस पे टेस्ट केस बना दिए। इस तरह वो ऐड डिटेल कर रहा है, इसमें एज ऐड कर रहा है अपनी, वो सीएनआईसी नंबर ऐड कर रहा है, जिस तरह कि पाकिस्तान के अंदर सीएनआईसी नंबर का ये एक स्टैंडर्ड एक तरीका है लिखने का, उसे अगर उसके मुताबिक लिखा होगा तो उसके मतलब वो वैलिड होगा। अगर इसी तरह उसने कोई भी अल्फ़ान्यूमेरिक या कुछ भी इस तरह की कोई वैल्यू को डालेगा तो वो हमारा सिस्टम उसे एरर दे देगा, वो कि इनवैलिड होगा। इस तरह वो एक्सपीरियंस के अंदर है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है और वो अपने वो क्या नाम है उसका डिस्क्रिप्शन कुछ बना सकता है कि अपना कुछ बता डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ बता सकता है। इस तरह वो भी क्यूरी है वो मतलब अब जो एडमिन है वो अगर किसी भी जो भी उसके पास है उसका कोई आंसर कर रहा है जितने भी उसके सॉरी वो हैं जो उसके पास क्वेश्चन है उनका आंसर कर रहा है तो उसके ऊपर मैंने लिमिट लगा दी कि वो 500 डिजिट से ज़्यादा नहीं लिख सकता, ये उसकी टेस्टिंग हो गई। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो मेरे सिस्टम पूरे का था टेस्ट डाटा। अगर इसको मैं टेस्ट केसेस के बारे में बताऊँ जो मैंने आगे एक्सप्लेन किए हैं तो वो ये हैं। अगर जिस तरह मैंने ऊपर यूज़र नेम की बात कर रहा था कि वो यूज़र नेम ऐड करेगा। यूज़र नेम में क्या था कि टेस्ट डाटा में मैंने मेरा क्या था कि वो ना ओनली वो एबीसी मतलब एबीसी क्या अल्फ़ाबेटिक ऐड कर सकता है, तो वो अगर अल्फ़ाबेटिक ऐड कर रहा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह उसने इधर कासिम अली ऐड किया इनपुट में तो वो ओके है। अगर इसी तरह वो कुछ भी मतलब अल्फ़ान्यूमेरिक या कोई स्पेशल करैक्टर या वो कोई अरिथमेटिक करैक्टर कोई ऐड करता है तो हमारा सिस्टम उसे एरर दे देगा। इसी तरह अगर पासवर्ड की बात की जाए, उसमें ये मेरी लिमिटेशन थी, अगर वो इन पे पूरा उत्तर है हम जो हमारा इनपुट दी हुई है तो इट्स ओके, अगर नहीं तो वो इसी तरह कुछ भी वो गलत ऐड करता है तो वो हमारा ना सिस्टम उसे एरर देगा। इस पे मैंने टेस्ट केस बना दिया। इसी तरह अगर ईमेल की बात की जाए तो ईमेल का जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है, जैसा मैंने ये एक एग्ज़ाम्पल इनपुट दी है, अगर ये है तो ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ भी मतलब वो अल्फ़ान्यूमेरिक या कुछ भी सॉरी अल्फ़ान्यूमेरिक कह रहा हूँ यार ये एट द रेट ऑफ या डॉट कुछ भी मिस होगा तो मतलब हमारी अनवैलिड होगी, एरर होगा उसमें। जिस तरह की ये एक इनपुट दी हुई है इधर ये 3 मैंने मुख्तलिफ किस्म की कि इस तरह जिसमें इसमें एट द रेट ऑफ नहीं है, इसमें ये ब्लैक स्लैश डॉल लगा दी मैंने, इसमें ये डॉट नहीं है, तो इस तरह ये एक एरर मैसेज जो एक्सपेक्टेड आउटपुट में एरर आ रहा होगा।
इस तरह नंबर की बात की तो नंबर में क्या जी इनपुट हमने ये दे दी, इस तरह की इनपुट दे दी, अगर ये देखें 03 है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो कुछ भी वो इस तरह मैसेज देगा कि मतलब जिस तरह ये 03 होना चाहिए स्टार्टिंग पे तो इट्स ओके, ओके है ये। और अगर इसी तरह अगर वो कुछ भी मतलब इस तरह का नंबर हम ऐड करेंगे जिसमें वो 11 डिजिट पूरे नहीं होंगे या उसमें ये अल्फान्यूमेरिक होगा या वो सिर्फ अल्फाबेटिक होगा, तो उस पे भी वो एक्सपेक्टेड आउटपुट में सारे के सारे एरर ही आ रहे होंगे। इसी तरह सर अगर एडमिन जो सॉरी एडमिन कहना होगा हमारा विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है वो लॉगिन हो रहा है, लॉगिन में क्या है कि वो अपना एक यूजर नेम उसका पासवर्ड होगा, अगर वो करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करेगा तो इट्स ओके, एक्सपेक्टेड आउटपुट में ओके आ रहा होगा। अगर नहीं ऐड करेगा कुछ भी मतलब वो गलत ऐड करेगा तो उस एरर मैसेज शो हो रहा होगा, वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसी तरह मैंने ऊपर एक टेस्ट डाटा बनाया हुआ था कि वो कैमरे का, कैमरे में क्या है कि अगर कैमरा हमारा वर्किंग में है तो ओके, अगर कैमरा वर्किंग में नहीं है, अगर कैमरा वर्क नहीं कर रहा तो एरर मैसेज आ रहा होगा, या उसे कुछ भी मतलब कुछ भी वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, या कुछ भी वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसी तरह जो मैंने बनाया था ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का, कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर क्या है कि वो जो मैंने उसमें डाटा डाला होगा जो अपने सिस्टम को ट्रेन किया होगा, उसके अलावा कोई भी मैं कोई अगर अब डाला होगा, अगर वो उनमें से कोई भी चीज़ आएगी तो वो ओके मतलब उसका नाम बता देगा, उसकी लोकेशन, उसका सब कुछ बता देगा। इसी तरह अगर कोई ऐसी चीज़ जो मतलब उसमें मैंने डाली नहीं हुई तो वो ना डिटेक्ट मतलब इससे कुछ भी उसे वॉइस के थ्रू कुछ भी उसे सुना देगा, या उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा ना डिटेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद ही नहीं। इसी तरह अगर पेरेंट गार्डियन की बात की जाए तो पेरेंट गार्ड में पिन था, वो पिन ऐड कर रहा था कि पिन में क्या है कि वो टेस्ट डाटा में क्या था कि वो सिर्फ अल्फा सॉरी न्यूमेरिक डाटा ऐड कर सकता है, तो न्यूमेरिक में 5 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए, तो वो इसमें अगर इस तरह की कोई पिन होगी तो वो उसे कह देगा ओके। और इसी तरह अगर वो कोई भी अल्फा न्यूमेरिक या अल्फाबेटिक कुछ भी इस तरह कुछ भी होगा तो वो एरर मैसेज देगा। इसी तरह अगर हम बात करें आगे सर्च की, तो सर्च में क्या है कि उसके नेम के साथ अगर सर्च कर रहा है तो वो अल्फाबेटिक है तो ओके, अगर अल्फाबेटिक नहीं है कुछ भी इस तरह सर्च कर रहा है तो वो उसे एरर मैसेज देगा। अगर क्यूरी बॉक्स है, क्यूरी बॉक्स में क्या था कि हमने एक लिमिट लगाई हुई थी, क्यूरी बॉक्स में क्या लिमिट थी कि वो 80 से डिजिट जो है कम है, वो मतलब 80 से कम डिजिट की वो सिर्फ लिख सकता है, अगर वो लिख रहा है तो उससे कम लिख रहा है तो हम ओके हो जाएगा, अगर इससे कुछ ज्यादा लिख रहा है या अल्फान्यूमेरिक या मतलब इससे कुछ ज्यादा लिख रहा है सॉरी, तो वो उसमें एरर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें आगे मतलब ये मैंने बता दिया 80 से कम लिख रहा है या 80 से सॉरी 80 से ज़्यादा लिख रहा है तो उसे एरर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें आगे चाइल्ड की, कि वो चाइल्ड गार्डियन जो है वो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है और पोर्टफोलियो के अंदर वो इमेज लगा रहा है, और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ इमेज के अंदर क्या कर रहा है वो, कि वो मतलब इमेज की अगर उसने वो जो फाइल है इमेज की वो इनमें से कोई है तो वो ओके है, अगर इनमें से कोई नहीं है वो फॉर एग्जाम्पल वो इनपुट में गिफ के नाम से कोई अगर वो फाइल का नाम है इमेज का तो वो हमारा जो सिस्टम उसे डिटेक्टिंग वो उसमें नहीं ऐड कर पाएगा, वो एरर मैसेज शो करेगा। और इसी तरह आगे मैंने जो टेस्टिंग की वो एज पे टेस्टिंग कर दी कि एज जो है वो उसमें मैंने एक लिमिट लगा दी कि वो जो है एज वो 10 से बड़ा होना चाहिए और 16 से छोटा होना चाहिए, अगर इसमें से कोई भी वो डिजिट ऐड करेगा तो ओके, अगर इसे इसके अलावा कोई भी मतलब वो 75 या मतलब वो 3-4 साल का वो ऐड करेगा तो हमारा सिस्टम उसे या कुछ अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक वगैरह इसका कोई भी वैल्यू ऐड करेगा तो हमारा सिस्टम उसे एरर मैसेज शो करेगा। इस तरह वो एक मैंने ऊपर सीएनएससी का मैंने टेस्ट डाटा बनाया था, उसका ये है कि अगर वो इस तरह अगर वो अपना कोई भी इनपुट दे रहा होगा तो वो ओके होगा जो स्टैंडर्ड साइज है, अगर इसके अलावा कुछ भी वो अल्फान्यूमेरिक या वो 14 से कम डिजिट लिखेगा कुछ भी इस तरह करेगा तो उसे एरर मैसेज आएगा। एक ये है, उसके अलावा एक्सपीरियंस था, उसके अंदर मैंने एक लिमिट लगाई थी, अगर उससे वो कंपीट कर रहा है तो ओके, अगर इससे कुछ ज़्यादा डिजिट हो रहे हैं तो वो हमारा सिस्टम उसे एरर दे देगा। अगर इसी तरह आगे हम अगर बात करें डिस्क्रिप्शन की, उसमें भी सेम यही हो रहा होगा। और इसी तरह अगर एडमिन है, एडमिन के अंदर जो हमने इस तरह जैसे एक लिमिट लगाई थी कि 500 से वो जो रिप्लाई कर रहा है मैसेज का उसके अंदर 500 से कम डिजिट लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लिखेगा तो एरर आएगा, अगर इससे कम कोई भी वो डिजिट कोई भी अपना एक सेंटेंस कुछ भी मतलब वो लिख रहा है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़मान है। मैं आपको ब्लैक बॉक्स ऑटोमेशन टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग और बग रिपोर्ट के मतलब बताऊंगा। फंक्शन रिक्वायरमेंट की टेस्टिंग के लिए हम ब्लैक बॉक्स ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और ये हम तब परफॉर्म करते हैं जब टेस्ट केसेस फिजिबल हों और जब मैन्युअली टेस्टिंग करना हार्ड हो और बार बार रिपीटेबल हो, तब हम ये ब्लैक बॉक्स ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं।
मैंने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सेलेनियम के टूल के थ्रू परफॉर्म किया और इस वेबसाइट की हमने ब्लैक बॉक्स ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म किया और जितने भी स्टेप्स हैं सेलेनियम के अंदर हमने वो हर स्टेप्स की स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट की हुई है। इसके अंदर हमने सिंपली एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और फिर हमने इस वेबसाइट की सेलेनियम के थ्रू रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। हमने सिंपली इसके अंदर इसके इनपुट फील्ड के अंदर ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक किया और फिर ये हमें होम पेज पे ले गया और होम पेज पे जाने के बाद लॉग आउट पे क्लिक किया और ये सक्सेसफुली लॉग आउट हो गया और सिंपली हमने ये सारा जो प्रोजेक्ट है वो सेव किया और सेलेनियम ने जितने भी इसके कमांड्स हैं उसको सेव कर लिए। इसके बाद हमने ये दोबारा इसको रन किया सेलेनियम को और इसने दोबारा से ये परफॉर्म करना शुरू किया और सिंपली उसने इनपुट फील्ड्स प्रोवाइड किए हैं, लॉगिन पे क्लिक किया, फिर सक्सेसफुली होम पेज पे गया और होम पेज पे जाने के बाद ये दोबारा लॉग आउट पे क्लिक हुआ और ये दोबारा बैक टू द लॉगिन पेज पे आ गया और इसके बाद हमने जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज किया और ये एक्सपेक्ट किया कि ये कुछ एरर देगा। तो जब इसको हमने दोबारा रन किया तो इनपुट फर्स्ट जो ईमेल की इनपुट फील्ड है इस पे स्टॉप हुआ है और इसने ये एरर शो किया है जो यहाँ पर अब नज़र आ रहा है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग से हम कोड के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसमें फंक्शनैलिटी को नहीं देखते, कोड की लॉजिक को डिटेल में एग्जामिन करते हैं और इसको ग्रे बॉक्स टेस्टिंग और ओपन बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। ये हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं, कंट्रोल फ्लो ग्राफ, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, टेस्ट केस डिज़ाइन। आगे लॉगिन फॉर्म का कोड है और इस कोड के अंदर जो हर स्टेटमेंट है उसको नंबरिंग दी हुई है। ये जो नंबरिंग है आगे CFG के अंदर इस्तेमाल हुई है। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है इसके अंदर x और y 2 वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं और इन दोनों वेरिएबल के अंदर इन यूज़र से इनपुट लिया। अगर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके अंदर चेक लगाया हुआ है अगर ये इन वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग मौजूद है और इस वेरिएबल के अंदर ये वाली स्ट्रिंग मौजूद है तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। फोर्थ स्टेटमेंट और सेवंथ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। इसी तरह इसका इसी को देख के इसका CFG ग्राफ बनाया हुआ है। सो पहला जो नोड है तो वो वेरिएबल को इनिशियलाइज किया हुआ है। दूसरा नोड इनपुट लिया और थर्ड नोड पे कंडीशन स्टेटमेंट है। अगर ये जो कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू है तो ये फोर्थ स्टेटमेंट में होते हुए फिर सेवंथ स्टेटमेंट पे जाएगी और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये फिफ्थ स्टेटमेंट से होते हुए सिक्स्थ और सेवंथ पे जाएगी। जितने भी नोड्स हैं इसके अंदर और जितने भी एजेस हैं उसको कैलकुलेट कर काउंट किया जाता है और फिर बाद में इसको इस फॉर्मूले को कैलकुलेट किया जाता है और इसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दी जाती है। अगर इसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी 10 से बिलो है तो इसकी कॉस्ट लो होगी और इसके ऊपर एफर्ट भी लो होगी। आगे इसका टेस्ट केस डिज़ाइन है। टेस्ट केस डिज़ाइन भी इसके अंदर भी ये 2 इनपुट्स लिए हैं उसको कंडीशन स्टेटमेंट के लिए चेक किया गया। अगर वो कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर वो डिस्प्ले कर देगा कि लॉगिन सक्सेसफुली और अगर कंडीशन स्टेटमेंट फॉल्स है तो डिस्प्ले कर देगा इनकरेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड। आगे टेस्ट केसेस है पाथ कवरेज के लिए 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं पाथ कवरेज बनाने के लिए। एक तो CFG ग्राफ होता है, दूसरा साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर 2 इसका आंसर है तो इसलिए इसके 2 पाथ निकाले हैं। सो जो पहला जो पाथ है वो E1, E2, E3, E6 है और दूसरा पाथ E1, E2, E4, E5 और E7 है।
सो आगे इनका टेस्ट केस बनाया हुआ है। सो ये पाथ 1 का टेस्ट केस है और ये पाथ 2 का टेस्ट केस है। सो इन दोनों के अंदर इनपुट दिए हैं और उसके आउटपुट आई और इसकी भी इनपुट दी और इसकी आउटपुट। तो तो इससे दोनों दोनों पाथ जो है वो कवर हो जाते हैं। आगे डिसीजन कवरेज है। डिसीजन कवरेज ये होता है कि जो भी कंडीशन स्टेटमेंट होती है उसके ट्रू और फॉल्स दोनों को चेक करना होता है। सो इसके अंदर पहली इनपुट दी है उसे ये ट्रू स्टेटमेंट कवर हुई है। सो 50% उसका कवर हो गया और सेकंड जो इनपुट दी है उसकी मदद से जो दूसरा हाफ जो है वो कवर हुआ है। सो सो नेक्स्ट आगे सर्च फील्ड का कोड है। सो इस सर्च फील्ड के अंदर 2 इनपुट हैं। सो एक दोनों इनपुट की टाइप स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल है और दूसरा एरे है। सो आगे फॉर लूप है। फॉर लूप के अंदर एक कंडीशन स्टेटमेंट है। अगर ये कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ये फॉर लूप के अंदर वाले जितने भी स्टेटमेंट हैं उनको एग्जीक्यूट करेगी और अगर इफ कंडीशन स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो ये वाले आखिरी वाले 2 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी। सो जैसे ही ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो इस जो अंदर वाली जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करेगी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है इसके आगे भी ये भी एक चेक लगा हो तो इसके आगे भी ट्रू फॉल्स की कंडीशन होगी। सो जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये फॉल्स है तो फिर ये सी प्लस प्लस ऐड करेगा और इसको दोबारा चेक करेगा और इसी तरह ये लूप चलता जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। नेक्स्ट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये आखिरी 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इसी को देखते हुए आगे कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्रिएट किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो i इज इक्वल्स टू इंट i इज इक्वल्स टू 0। सेकंड स्टेटमेंट जो कंडीशन स्टेटमेंट है और अगर वो ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो 5 6 7 सॉरी फॉल्स होती है तो 5 6 7 पे जाएगा। सो 5 6 7 स्टेटमेंट जाएगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो। अगर ये स्टेटमेंट ही ट्रू हो जाती है तो ये सेकंड स्टेटमेंट में जाएगा और अगर ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है तो रिटर्न फाउंड यानी कि थर्ड स्टेटमेंट और फिर सेवंथ स्टेटमेंट पे चला जाएगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो ये फोर्थ यानी फॉल्स होती है फोर्थ स्टेटमेंट एंड इफ और फिर इसके अंदर ऐड करेगा सी नोट जो है वो एग्जीक्यूट होगा फिर वापस 1b यानी इसको दोबारा चेक करेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। तो इसी तरह ये वाला लूप चलता जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। नेक्स्ट इसी को देखते हुए इसके एजेस और नोड काउंट कर लिए जाते हैं और फिर इस फॉर्मूले के थ्रू इसे कैलकुलेट किया जाता है। जो भी इसका आंसर आता है अगर इसका आंसर 10 से बिलो है तो ये इसकी कॉस्ट कम होगी। और आगे टेस्ट केस डिज़ाइन फॉर सच फील्ड है। तो इसी तरह इसे का टेस्ट केस डिज़ाइन किया गया फॉर लूप है। अगर उसके अंदर कंडीशन स्टेटमेंट है अगर कंडीशन स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो रिटर्न कर देगा नॉट फाउंड स्टॉप हो जाएगा। अगर इसकी कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है और इससे अगली वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है तो वो रिटर्न फाउंड करके स्टॉप कर देगा। और अगर ये वाली जो कंडीशन स्टेटमेंट है फॉल्स होती है तो ये आई प्लस प्लस करके दोबारा इससे को कंटिन्यू करेगा और ये लूप चलता जाएगा जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। सो आगे इसका टेस्ट स्टेटमेंट कवरेज जितनी भी कोड के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करता है। सो जब ये वाली इनपुट देंगे तो इसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट ये वाली स्टेटमेंट ये वाली स्टेटमेंट ये और ये वाली स्टेटमेंट चल एग्जीक्यूट होंगी और अगर सेकंड वाली इनपुट देंगे तो इसके अंदर ये वाली इफ एल्स और ये वाली इफ और फिर 3 दफ़ा लूप चलने के बाद ये रिटर्न नॉट फाउंड कर देगा और ये एग्जीक्यूट करेगा। सिस्टम में कोई भी डिफेक्ट या बग आ जाए तो उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये बग किसी ऑब्वियस एरर के ऊपर नहीं लिखते जैसे पेज नॉट फाउंड।
और ये बल्कि ये किसी ऐसे बग के ऊपर लिखते हैं जो मुश्किल से आइडेंटिफ़ाई हो सके। और ये रिपोर्ट डेवलपर के लिए तैयार की जाती है ताकि उसे आसानी से आइडेंटिफ़ाई हो सके कि ये बग सिस्टम में किस जगह मौजूद है। ये बग रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर एक ही बग के बारे में लिखा हुआ है, उस बग की आईडी दी गई हुई है, उस बग का नेम दिया हुआ है और जिस टाइम पे ये बग अकर हुआ था उस टाइम की डेट लिखी हुई है। समरी इसकी बताई हुई है कि ये बग किस तरह से अकर हुआ है और एनवायरनमेंट के अंदर प्लेटफॉर्म बताया है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया है। बग डिटेल्स के अंदर ये बताया कि ये किस पैनल के ऊपर अकर हुआ है, क्या उसको इनपुट दी गई हैं और क्या उसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट होंगी। और बग ट्रैकिंग के अंदर ये बताया कि उसकी सेवरिटी क्या है, किसको असाइन करना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी कितनी है। थैंक यू सो मच हमारी प्रेजेंटेशन के लिए। अल्लाह हाफिज़।